चुनाव की कहानियां, चुनाव की कहानियां। ये सच्ची कहानी झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जुड़ी है, जहां सोना और उसके मित्रों ने अदम्य साहस दिखाते हुए मतदान का प्रचार प्रसार किया। आइए जानते हैं कैसे। चहल पहल वाले बाजार में एक वाहन में 4 नवयुवतियों का समूह हंसते गाते जा रहा था। अचानक ही ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। सड़क पर रगड़ खाते गाड़ी के पहियों के निशान और उनकी तीखी आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि चालक इस परिस्थिति की आशंका नहीं कर रहा था। घसीटते हुए वाहन तकरीबन 20 फुट की दूरी पर जाकर रुका। अचानक लगी इस ब्रेक के झटके ने सभी सवारियों को हिला दिया था। कोई गाड़ी की छत से या दरवाजे से जा लगा तो कोई अपने साथी के ऊपर गिरा। जैसे ही सवारियों ने होश संभाला तो उन्होंने देखा कि उनके इर्द गिर्द 10-15 नक्सली बंदूक ताने खड़े थे। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं था, बल्कि झारखंड के एक गोइलकेरा क्षेत्र का नजारा था। ये इलाका प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर था, पर यहाँ के जंगलों में शेर की दहाड़ से ज्यादा नक्सलवादियों की गोलियों के धमाके सुनने में आते थे। सोना और उनकी 3 सहेलियां स्थानीय महाविद्यालय की छात्राएं थीं। जिला प्रशासन ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए जागरूकता रथ बनाए थे और खतरों के बावजूद भी इन चारों युवतियों ने भी उस कार्यक्रम में भाग लिया था। AK-47 ताने एक लंबे चौड़े नक्सली ने सोना को घूरते हुए उसका माइक्रोफोन मांगा। ऐसी स्थिति में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, परंतु सोना ने धैर्यपूर्वक बताया कि उसके पास कोई माइक्रोफोन नहीं है। वो नक्सलवादी गुस्से में और हिंसक हो गया था। उसके इशारे पर एक दूसरे नक्सलवादी ने सोना के सर पर बंदूक तान दी। अगर माइक्रोफोन नहीं है तो यहां क्या कर रही हो? उसने चिल्लाकर सोना से पूछा। सोना ने उन्हें समझाया कि वो तो बस लाउड स्पीकर के सहारे चुनाव आयोग के संदेश का प्रचार कर रही थी और साथ ही साथ लोगों में पर्चे तथा अन्य लिखित सामग्री बांट रही थी। एक छोटी सी आयु की महिला उससे आंख से आंख मिलाकर बात कर रही थी। इस बात से नक्सली ने अपना आपा खो दिया। उन लोगों ने प्रचार के लिए बने पोस्टर और बाकी सामान को लूट लिया। साथ ही साथ सोना और उसके साथियों को धमकी दी कि दोबारा लोगों को चुनाव के लिए प्रेरित करने की कोशिश ना करें, नहीं तो उनकी और उनके परिवार के सभी सदस्यों की जिंदगी खतरे में होगी। ये पूरी घटना बीच बाजार में हो रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सोना और उसके साथियों की मदद करे। आसपास खड़े लोग डर से थर-थर कांप रहे थे। तभी नक्सलियों का ध्यान चुनाव प्रचार के एक दूसरे वाहन की तरफ गया। गैंग ने उस वाहन को रोका और सामान लूटने के बाद उसमें आग लगा दी। सोना और उसके साथियों ने इस मौके का फायदा उठाया। जैसे ही उन्होंने देखा कि नक्सलियों का ध्यान कुछ क्षणों के लिए उन पर से हटा, वो सब अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागे। जैसे तैसे ये सभी लोग एक नजदीकी गांव में पहुंचे। इस दुर्घटना की खबर प्रशासन और थाने पहुंचते देर नहीं लगी, परंतु जब तक CRPF सोना और उनके साथियों को ढूंढ पाते आधी रात बीत चुकी थी। इस पूरी घटना से ये सभी युवतियां अंदर तक सहम गई थी। नक्सलियों के आक्रोश को वो भुला नहीं पा रही थी। गांव वालों को दी गई धमकी अभी भी इन सब के कानों में गूंज रही थी। जो भी मतदान करेगा उसे भयानक परिणाम का सामना करना होगा। आतंक और हिंसा से भरी ये रात शायद उनके जीवन की सबसे लंबी रात थी। इतनी कठिनाइयां
और अपने जीवन पर आए संकट के बाद भी इन युवतियों ने हार नहीं मानी। डर कर घर पर बैठने की बजाय लोकतंत्र में अपना विश्वास प्रदर्शित करते हुए अगले ही दिन से उन सब ने मिलकर जागरूकता अभियान फिर से शुरू किया। उन्होंने लोगों को तो मतदाताओं की जिम्मेदारियों से अवगत कराया, साथ ही मतदान के दिन अपने पूरे परिवार को लेकर मतदान करने भी गई। आपकी नजर में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? एक मतदाता जो बिना कुछ कहे अपने मतदान से सरकार चुनने की ताकत रखता है, या वो लोग जिन्हें अपनी बात कहने के लिए भी बल और आतंक का सहारा लेना पड़ता है?